हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोड गार्ड अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 में नंबर कन्वर्जन सीखेंगे, जिसमें है सबसे पहले हमारे पास हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल को अगर देखा जाए तो इसको नंबर 16 नंबर भी कहा जाता है और पावर ऑफ 16 या बेस 16 नंबर भी कहा जाता है। तो अगर हमको हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन करना है तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप टेबल की तरफ देख लें तो हेक्सा मतलब के 16 नंबर। तो ये हेक्सा जो नंबर हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं और F तक ख़त्म होते हैं। 9 तक तो ये सिंपली नंबर चलते हैं, लेकिन जो 10 है उसको हम शो करते हैं A के साथ, और मतलब कि B को 11 के साथ, C को 12 के साथ, ऐसे 15 जो है F के साथ शो होता है। तो ये हमारे 0 से लेकर 15 तक जो नंबर बन जाते हैं तो ये हमारे 16 नंबर बन जाते हैं। और एक डिजिट जो है हेक्साडेसिमल का वो हमारे 4 बिट के बराबर होता है बाइनरी के अंदर। मतलब कि अगर हेक्सा का 1 है तो वो 4 बिट के बराबर होता है बाइनरी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लें, कन्वर्ट 3B2 इन बाइनरी। बाइनरी में अगर 3B2 को कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। एक तो फार्मूले के तहत करेंगे और दूसरा हमने ये जो मतलब कि टेबल बनाई है इसके तहत भी कर सकते हैं। 3 को यहाँ से देख लें, 3 किसके बराबर होता है 0 0 1 1, यहाँ पे हमने पुट कर लिया। B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है 1 0 1 1, यहाँ पे हमने पुट कर ली। 2 की वैल्यू क्या है 0 0 1 1, यहाँ पे हमने पुट कर ली। एक तो सिंपली हमने जो है टेबल को देखकर हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, और दूसरी क्या है कि अगर हमारे पास टेबल ना हो तो वो हम फार्मूले के मदद से भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये टेबल बनी है। ये फार्मूला ये है। तो फार्मूला क्या है कि 1 2 4 8, 4 बिट जो हैं, सबसे पहले वाली राइट बिट जो है ये बिट ये 1 के बराबर होती है, और दूसरी बिट 2 के बराबर, तीसरी बिट 4 के बराबर, चौथी बिट 8 के बराबर। ये आप मतलब कि सपोज़ कर लें, मतलब कि सपोज़ कर लें कि ये जो फर्स्ट वाली बिट होती है राइट वाली जो बिट होती है वो 1 के बराबर होती है, दूसरी वाली 2 के बराबर, तीसरी वाली 4 के बराबर और चौथी वाली 8 के बराबर। अब अगर आपको किसी भी नंबर का जो है वो बाइनरी निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। अगर मुझे 5 का बाइनरी नंबर निकालना है, मतलब कि 5 मुझे मिला हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर के ऊपर, अब मुझे 5 का बाइनरी नंबर निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि कौन से नंबर इनमें से ऐड किए जाएँ ताकि मुझे 5 नंबर मिल जाएँ। 4 और 1 को ऐड किया जाए तो मुझे 5 नंबर मिल जाएंगे, 4 और 1 को। तो 4 के नीचे भी 1 और 1 के नीचे भी 1, तो 2 और जो 8 है उनके नीचे 0 0, मतलब कि हमारी जो 5 की वैल्यू बन जाएगी बाइनरी के अंदर 0 1 0 1। तो यहाँ पे देखो 0 1 0 1, ठीक है। अगर इस तरह मुझे B को कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। B की वैल्यू क्या है, बेसिकली 9 के बाद A आता है, A मतलब कि 10 के बराबर है। B किसके बराबर है, B 11 के बराबर है। अब मैं ऐसा क्या करूं, ऐसे कौन से डिजिट इनमें से ऐड करूं जो मुझे 11 नंबर मिल जाए। तो मैं एक तो 8 ऐड करूंगा और दूसरा 2 और तीसरा 1। 8 और 2 10, 10 और 1 11, और जो 4 नंबर है ये 4 है, इसके नीचे मैं 0 रख दूंगा। तो मेरी जो बाइनरी बन जाएगी B की, मतलब कि 11 की, और B की हेक्साडेसिमल में तो B कहा जाता है इसको, तो इसकी जो बाइनरी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी 1, इसके नीचे 0, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, 1 0 1 1। तो यहाँ पे हमारी 1 0 1 1 बाइनरी बन गई। तो ऐसे मतलब के फार्मूले के तहत हमारी जो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होती है। अगर आपके पास टेबल है तो वो आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टेबल नहीं है तो वो ये आप फार्मूला यूज़ करते हुए आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपके पास 0 को कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे, ऐसे कौन से नंबर ऐड करूँ जो मुझे 0 आंसर मिले। तो मैं अगर कोई भी नंबर ऐड कर दूँगा तो 0 से ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मैं चारों को 0 कर दूँगा। तो यहाँ पे बाइनरी भी चारों की 0 है। ओके, देन हम आ जाते हैं कन्वर्जन। एक नंबर दिया हुआ है, मिला हुआ है, हमें उसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। एक बाइनरी नंबर मिला हुआ है 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1, ये नंबर मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गो लेफ़्ट टू राइट, सॉरी ये गलती से लिखा हुआ है गो लेफ़्ट टू राइट। हमें क्या करना है कि राइट से शुरू करना है, इधर से राइट से शुरू करना है और लेफ़्ट तक जाना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 0 0 1। मैंने आपको बताया ना कि एक जो 4 डिजिट जो होते हैं बाइनरी के वो 1 डिजिट के बराबर होते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 डिजिट जो हैं बाइनरी के लेंगे और उसको 1 के बराबर करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1 0 0 1 ये 4 डिजिट है,
4 बिट हैं। इनको मैं ले लेता हूँ। ये किसके बराबर हैं, ये हम एक तो टेबल में भी देख सकते हैं, एक फार्मूले के तहत भी देख सकते हैं। फार्मूले के तहत कैसे देखेंगे, 8 के ऊपर 8 के नीचे 1 रखते हैं, 4 और 2 के नीचे 0 0 रखते हैं और 1 के नीचे 1 कर दें, तो 1 और 8 कितने हो गए, 9 हो गए। अगर इसको टेबल में देखा जाए तो 9 कहाँ पे हैं, यहाँ पे 1 0 0 1, ये जो है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। मतलब कि 1 0 0 1 ये किसके के बराबर है, 9 के बराबर है, तो ये हमने 9 रख दिया यहाँ पे। दूसरा क्या है 0 1 1 0, तो ये 0 1 1 0 6 के बराबर है। 0 1 1 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मैंने 6 रख दिया। अगला आ जाता है 3 नंबर का डिजिट। अब हम क्या करें कि हमारे पास 3 लास्ट में बचे 3 डिजिट, अब क्या करेंगे हम, तो अगर हमारे पास 4 बिट जो है वो लास्ट में नहीं बचते लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 0 उसमें ऐड कर देंगे और वो लेफ़्ट साइड पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो 0 है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, आगे हम 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एक डिजिट बचता तो हम 3 0 ऐड कर देते, अगर 2 बचते तो 2 0 ऐड करते। मतलब कि इफ़ वी हैव लेस दैन 4 डिजिट लेफ्ट वी ऐड ज़ीरोज़ फ्राम लेफ़्ट साइड टू मेक देम 4 बिट। अगर हमारे पास कितने भी डिजिट बचते जो कि मुकम्मल 4 ना हो, तो उनको 4 बनाने के लिए हम लेफ़्ट साइड के ऊपर ज़ीरोज़ ऐड करते। तो हमारे पास यहाँ पे तो बचे कितने हैं, 3 डिजिट बचे हैं, 0 1 1 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे 0 लगा देंगे, तो ये वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी, 0 1 1 0 किसके बराबर है, 0 0 1 1 0, ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो ये जो नंबर हमें मिला हुआ है बाइनरी में, ये हेक्साडेसिमल में 669 के बराबर है। तो ये हमारी होती है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारी नंबर कन्वर्जन कंटिन्यू है, उसमें हम ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे। ऑक्टल नंबर को अगर देखा जाए तो ऑक्टल मतलब कि 8 बेस 8 का नंबर या पावर ऑफ 8 का नंबर। तो इसमें क्या होते हैं कि 8 नंबर होते हैं, तो 0 से स्टार्ट होते हैं 7 तक, तो ये हमारे 8 नंबर बन जाते हैं। और एक जो बिट है ऑक्टल की, वो बाइनरी में 3 बिट के बराबर होती है। जैसे हेक्साडेसिमल में 4 के बराबर होती है, तो ऑक्टल में कितने के बराबर होती है, 3 के। ठीक है, तो 1 0 0 1 मतलब कि हर एक जो डिजिट है वो 3 डिजिट के बराबर, 3 बिट के बराबर होता है। ठीक है, तो अब कन्वर्ट करना है 176 को बाइनरी के अंदर। एक तो हम टेबल को देख के कर लेते हैं, 1 किसके बराबर है, 0 0 1 के, यहाँ पे हमने पुट कर लिया। 7 किसके बराबर है, 1 1 के लिए 1 के, और 6 किसके बराबर है, 1 1 0 के, यहाँ पे हमने टेबल पे देख के पुट कर लिया। दूसरा तरीका क्या है कि फार्मूला यूज़ करें, जैसे हमने हेक्साडेसिमल के अंदर फार्मूला यूज़ किया था, यहाँ पे भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे फार्मूला क्या है, कुछ डिफरेंट है, 1 2 4, 8 नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास 3 बिट हैं, डिजिट हम नहीं कह सकते, सॉरी, मैंने थोड़ा पहले भी कहा है डिजिट कह रहा हूँ उसको, लेकिन हम इसको डिजिट नहीं कह सकते, हम इसको बिट कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 ही बिट हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 3 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे कि 4 को 0 कर देंगे, बाकी 2 और 1 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 और इसके नीचे भी 1 रख देंगे, इसके नीचे भी 1 रख देंगे, आगे इसके 0 रख देंगे। तो मतलब कि यहाँ पे हमारा 0 1 1 3 के बराबर हो गया, मतलब कि 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। अगर 6 की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे कौन से डिजिट ऐड करें जो हमें 6 की वैल्यू मिले, 4 और 2 को ऐड करें। तो यहाँ पे भी 1 रख देंगे और यहाँ पे भी 1 रख देंगे, और 1 के नीचे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो हमारी 1 1 0 जो है वो 6 के बराबर हो जाएगी सिंपली। ठीक है, तो ऐसे हमारी कन्वर्जन होती है कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, अगर हमें बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करनी हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें नंबर मिला हुआ है, कुछ नंबर मिले हुए हैं, बाइनरी का नंबर मिला हुआ है, उसको हमें सॉरी यहाँ पे भी हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है गो लेफ़्ट टू राइट। यहाँ से असल में एक्चुअली में क्या है कि कन्वर्ट इनटू ऑक्टल होगा, गलती से लिख गया है सॉरी, और इसमें क्या होगा, गो राइट टू लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट टू राइट नहीं होता, हमें लेफ़्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ़्ट जाना पड़ता है। मतलब कि यहाँ से शुरू करते हैं हम राइट से और हमें इस तरफ जाना होता है। तो हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में हम 4 नंबर फाइंड कर रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि 3 बिट को मतलब कि लेंगे और उसको 1 बिट के बराबर करेंगे, क्योंकि बाइनरी की 3 बिट ऑक्टल की 1 बिट के बराबर होती है। तो 1 को लिया जाए तो ये किसके बराबर है, 7 के, तो ये हमने 7 यहाँ पे पुट कर लिया। 1 1 0 को लिया जाए तो ये किसके बराबर है, 1 1 0, 3 के, 3 हमने रख लिया। तीसरा क्या है, 1 0 1, ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है, 1 0 1 यहाँ पे हमने रख लिया। आगे बची हमारे पास 1 बिट जो कि है 0, तो हमें दूसरी
दो बिट ऐड करनी है, वो कौन सी हम ऐड करेंगे, 2 ज़ीरो ऐड करेंगे तो तीनों ज़ीरो हो जाएंगी। तो तीनों ज़ीरो अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसके बराबर हैं, ऑक्टल के ज़ीरो के बराबर हैं। तो ये हमारे पास ज़ीरो बच गई। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी डिजिट मतलब कि बच जाती है, बिट बच जाती है 1 या 2, तो उसको हम मुकम्मल करेंगे, मतलब कि 3 जो है बिट बनाएंगे उसके। मतलब कि अगर 1 मिलती है तो 2 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, अगर 2 मिलती हैं तो 1 ज़ीरो ऐड करेंगे, मतलब कि 3 बिट की बनाएंगे। यहाँ पे सॉरी हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ऑक्टल होना चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ नंबर कन्वर्जन। आपके लिए कुछ जो है एक्सरसाइज है प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्वेश्चन 1 में आपको कन्वर्ट करना है एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में भी और ऑक्टल नंबर पे भी, ऑक्टल में भी, मतलब कि दोनों में, हेक्सा में भी और ऑक्टल में, दोनों में कन्वर्ट करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कन्वर्ट करना है एक हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसमें एफ़ दिया हुआ। अच्छा, ये पहचाने कैसे कि ये हेक्साडेसिमल का नंबर है या किसका नंबर है। तो कुछ नंबर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हम पहचान नहीं सकते, लेकिन कुछ नंबर जैसे कि अगर 0011 दिया जाए, एफ़ को अगर हम कट कर लें तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा, ये बाइनरी भी बन जाएगा, ये जो है वो ऑक्टल भी बन जाएगा, ये 10 बेस का भी बन जाएगा, ये हेक्साडेसिमल का भी बन जाएगा। लेकिन कुछ अगर ऐसे नंबर ऐड किए जाएँ, जैसे एफ़ इसमें ऐड किया गया है, तो ये किसका बन गया है नंबर, ये बन गया है नंबर उसका हेक्साडेसिमल का, क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर एफ़ है, दूसरे नंबर्स के अंदर एफ़ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है कन्वर्ट 111 इनटू बाइनरी, ये हमें डेसिमल का जो है ऑक्टल का नंबर दिया हुआ है। जैसे ये देख लो, इसको हम पहचान नहीं सकते कि ये डेसिमल का नंबर भी है, ऑक्टल का नंबर भी है, हेक्सा का नंबर भी है, बाइनरी का नंबर भी है। तो ये मैंने एक दिया हुआ है आपको लॉजिकल क्वेश्चन, इसलिए तो आपको ये जो बेसिकली मैंने मेरे माइंड से दिया हुआ है, तो ये एक ऑक्टल नंबर है, आपको एक ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो ये तीनों क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आपकी जो है वो इस पर ग्रिप अच्छी हो जाएगी कैसे नंबर कन्वर्जन होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।